नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों के कारण पेट्रोल एसोसिएशन द्वारा 2 दिन पेट्रोल पंप की हड़ताल। इंदिरा रसोई ग्रामीण का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस थाना प्रागपुरा ने अवैध हथियारों के विरुद्ध 5वीं बड़ी की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के उमेद अस्पताल में सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ठेका कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर ठेका प्रथा बंद करने की मांग की गई। अस्पताल में कार्यरत इन ठेका कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल उमेद अस्पताल में पिछले इतने वर्षों से कार्यरत कर्मचारी भी ठेका प्रथा पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग महिला भी शामिल है। इनके अलावा भामाशाह कंप्यूटर ऑपरेटर को मात्र 8,000 तनख्वाह दी जा रही है, जबकि अन्य संविदा कर्मियों को 12,000 से अधिक तनख्वाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन सभी कर्मचारियों को संविदा कर्मी की तर्ज पर लगाकर मानदेय दिया जाए। हम उमेद के कर्मचारी हैं। ये लोग सब कंप्यूटर वाले, लैब टेक्नीशियन और सब बाह्य सफाई कर्मचारी है। इन लोगों को अशोक गहलोत ने पहले घोषणा किया कि हमने इतना रुपया तनख्वाह दूंगा, 18,000 से लेके 15,000 तक। उनका घोषणा बंद हो गया, पन्ना पलट गया। बाद में कहते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, और कहते हैं कि मेरा राजस्थान। उनका राजस्थान में औरतों को, महिलाओं के साथ इतना शोषण होता है, फिर वे गए कहाँ उनका राजस्थान। हर समय कहते हैं कि इतने कर्मचारी मेरे से लाभान्वित हुए, कहाँ उनके कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। इतने वर्षों से पुरानी बाइये बैठी है काम कर करके, किसी को न फिक्स किया, न इनको संविदा पे लिया, न नविदा ये किया। इनको तो कुशल ही अकुशल बना के रखा है, जो कि थोड़ा सा गंदगी होता है तो बड़े बड़े अफसर आते हैं और इन कर्मचारियों को दुत्कारा देते हैं। क्या ये कर्मचारियों का इज्जत नहीं होता? जवानी अपना बिता दी सब बाइये, यहाँ पे अब बुढ़ापे पे आई है, फिर भी यहाँ पे किसी को माइनस नहीं है कि कर्मचारियों का मान सम्मान किया जाए। जब ये कर्मचारी इनकी गंदगी साफ करती है तो क्या ये अपना इज्जत साफ नहीं रख सकती? सब अपना इज्जत आबरू साफ रखता है, फिर भी इन लोगों का कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। जो आता, आज 2 दिन की आई हुई कर्मचारी लड़कियां सब अफसर बन के आते हैं और हमारी कर्मचारियों का रू रे तू ता करके बातें करती है। सर क्या है, 5,000 में क्या हमारे को खरीद लिया? और इन कर्मचारियों से पूछो जो अफसर बनी है, क्या उनके बाप का यह हॉस्पिटल है? उनके बाप का हॉस्पिटल है जो ये हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। किसी को मान सम्मान दोगे तो हमारा कर्मचारी भी बड़े बड़े अफसरों का मान सम्मान करेगी, नहीं तो हमारे भी कर्मचारी सब उनको नाम से अरूर ऐसे बात करेगी। सर कोई नहीं कहेगा। और पेमेंट है, पेमेंट ईमानदारी से जो है वे बढ़ावे। इनका तो सबका 2 पेटी चाहिए। एक कर्मचारियों का 80,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह हुए। कितना कर्मचारी काम करते हैं? हमारे एक कर्मचारी एक वार्ड में काम करना चाहिए है उनको, और इतना बड़ा बड़ा वार्ड है, मेरी 2 कर्मचारी काम करती है और उनके एक वार्ड में 10-10 कर्मचारी लगते हैं। क्या करती है? सब मोबाइलों में बात करती है सब है, और देखते ही 11-12 बजा नहीं, सब एक एक करके घसकना शुरू हो जाती। हमारा एक कर्मचारी यदि चला जाता है तो उसके नाम से लेटर निकल जाता है, और कहते हैं सब क्या तो जयपुर से लेटर आया। क्या 22 कर्मचारी को मेरे परमानेंट किया हो, संविदा पे रखे हो, जो जयपुर से लेटर आता है? लेटर देने वाले भी यही है, हमारे कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार भी करने वाले यही है। इनको पहले इनको बताओ कि हमारे कर्मचारी के साथ कैसे मान सम्मान से रहा जाता है। ये इस तरह से करते हैं। महिलाओं को यहाँ पे बहुत ही शोषण होता है, कोई महिलाएं सेफ नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम सविता सिंह है।
मैं भी उम्मीद में 26-27 साल से काम कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपके गृह क्षेत्र से और सरदारपुरा विधानसभा में ये उम्मेद अस्पताल आपके एरिया में आता है, उसके बावजूद भी हमारे उम्मेद अस्पताल में आज 50 साल हो गए, भाई जी जमाने से लेकर आज बूढ़ा आ गया, लेकिन उनका इस प्रकार से शोषण हो रहा है कि आपको सब पता है। उसके बावजूद भी किसी भाई जी को ना तो फिक्स किया ना परमानेंट किया। दूसरे भामाशाह योजना में जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर उनको 8-8 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है, जबकि दूसरे जगह 12,000-15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करता हूँ कि जो बाई जी लगी हुई है ठेके पे उनको सुविधा पे ले जाए और कंप्यूटर ऑपरेटर को और लैब टेक्नीशियन को सबको फिक्स एक सुविधा के समान मानकर पेमेंट दिया जाए। लेकिन आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकारी कंपनी RLDC में हमारे को लिया जाए और सिविल रूल्स 2022 में हमें भी शामिल किया जाए और हमारा सबका वेतन समान हो, दिल्ली की तर्ज पे हो और सबका समान वेतन हो, 18,400 हो और सबको इसमें लिया जाए। आपका परिचय? मैं पूनम सिंह, उमेद हॉस्पिटल ऑपरेटर। प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों और अधिक वैट वसूले जाने के कारण पेट्रोल एसोसिएशन द्वारा 2 दिन पेट्रोल पंप की हड़ताल रखने की घोषणा की गई है। पेट्रोल एसोसिएशन के सुमित दवे ने बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक वैट वसूले जाने के कारण पेट्रोल की कीमतें अन्य राज्यों से 11 से 12 रुपए अधिक है, जिस वजह से पेट्रोल संगठन द्वारा 13 व 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप की हड़ताल रखी जाएगी एवं 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार द्वारा वैट की कीमतें कम नहीं की गई तो यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं सुनीत बगई राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहूंगा कि दिनांक 13 और 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक बंद रखे जाएंगे एवं 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार ने वैट इतना बढ़ा दिया है कि आज हम पड़ोसी राज्यों से सबसे महंगा तेल यहां बेच रहे हैं। भारतवर्ष की बात करें तो हमारा राज्य दूसरे नंबर पे आता है जहां सबसे महंगा तेल बिकता है। पड़ोसी राज्यों से हमारे डीजल की रेट लगभग 11 से 12 रुपए लीटर महंगी है एवं पेट्रोल में 15.5 रुपए लीटर महंगा है। ये सरकार द्वारा लगाए गए अधिक वैट रोड सेस के कारण है। पिछले कई महीनों से हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके वैट को कम किया जाए, जिससे कि जनता को महंगाई से राहत मिल सके एवं पेट्रोल पंप वाले अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। जोधपुर में फिजियोथेरेपी दिवस के अंतर्गत दिनांक 10 सितंबर 2023 को जोधपुर के प्रथम फिजियो मैराथन का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ घुटने के लिए चलो, आर्थराइज्ड को हराओ। यह प्रतिभागियों को पूर्ण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके मुख्य अतिथि स्नेहा जैन, इंटरनेशनल एथलीट डॉक्टर सरिता, सीनियर प्रोफेसर एनेस्थीसिया इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्नेहा जैन, डॉक्टर सरिता जनवेजा, डॉक्टर लवलीन जनवेजा आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैराथन शुरू होने से पूर्व 8 मिनट का वार्म अप रजक मोहम्मद पीटी अध्यापक द्वारा करवाने के पश्चात कार्यक्रम शुरू करवाया गया। सुबह प्रातः 6:15 बजे स्नेहा डॉक्टर सरिता ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इसमें 5 किलोमीटर मैराथन एसएन मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 से शुरू हुई, जो शास्त्री सर्कल होते हुए श्री राम हॉस्पिटल से होते हुए दल लेखा की चक्की से होते हुए डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से समाप्त हुई। इस मैराथन में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। गीताधाम तिवरी में चल रही 67वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। उप संयोजक सुनील दत्त बिस्सा ने बताया कि कल हुए 17 वर्ष के मुकाबलों में मेजबान गीताधाम गुरुकुल की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच में विद्याश्रम जोधपुर को 16-3 से पराजित कर विजेता का खिताब अर्जित किया। वहीं 19 वर्ष में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महलों की ढाणी ने 17-8 से श्रीराम पब्लिक लोड़ता को पराजित कर फाइनल में विजेता बनी। लूणी ग्राम पंचायत पर इंदिरा रसोई ग्रामीण का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तथा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया,
जानकारी के अनुसार टोंक के निवाई से इंदिरा गांधी रसोई का जिला स्तरीय वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम लूड़ी ग्राम पंचायत पर रखा गया, जिसमें संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, विशेषाधिकारी, जिला परिषद, सीईओ के अलावा लूणी क्षेत्र से पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, लूणी पंचायत समिति के प्रधान श्रीमती वाटिका राज पुरोहित, उपखंड अधिकारी पुखराज कसोटिया, विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई का आदि उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों से रूबरू होते हुए किसानों से कहा कि 80% फसलें जल गई, जिसकी गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की गई। जो आज का जो खाना दिया है वो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में ऐसा खाना कहीं नहीं मिला होगा। अगर यही क्वालिटी लगातार रहती है तो जनता को बहुत अधिक फायदा होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को कि गरीबों के लिए इस तरह की योजनाएं आरंभ कर रही है। खाना बहुत शानदार है। राज्य सरकार की जो योजना है उनके सफल क्रियान्वयन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार ऐसे ही खाना बनता रहे और जनता को मिलता रहे। इसी में ही जनता की भलाई है और जनता खुश रहेगी। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में आज एक अजीब घटना देखने को मिली। हर समय मदद के लिए तैयार रहने वाली क्रेन को खुद को आज 2 क्रेन की सहायता से जमीन से बाहर निकाला गया। दरअसल मामला जोधपुर के माता का थान क्षेत्र का है, जहां पर सड़क धंसने की वजह से क्रेन के आगे का हिस्सा जमीन के अंदर जाके फंसा। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब क्रेन बाहर नहीं निकल पाई तो प्रशासन द्वारा 2 क्रेन मौके पर बुलाकर दोनों क्रेन की सहायता से जमीन में फंसी क्रेन को बाहर निकाला गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय क्षेत्र में संचालित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर ने अपनी स्थापना के 11 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी 11 वर्षों की गौरव में यात्रा पूरी करने के बाद अब महाविद्यालय नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहा है। इसके लिए नर्सिंग के यूजी व पीजी प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मापदंडों के अनुसार पूर्ण विकास भवन में संचालित किया जा रहा है। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर का 11वां स्थापना दिवस शनिवार को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नर्सिंग के क्षेत्र में प्रमुख हस्तियों के साथ सभी फैकल्टी व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि राजकीय क्षेत्र में संचालित इस महाविद्यालय में नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को नर्सिंग की शिक्षा दी जाती है। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल डॉक्टर शशिकांत शर्मा, उपाध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नरपत सिंह कछावा रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवेश गुप्ता, पीयूष ज्ञानी व मेजर अलका रहे। नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर का आज 11वां स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। आज जोधपुर के सभी गवर्नमेंट नर्सिंग शिक्षकों, छात्र छात्राओं को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल जी ने पिछले 6-7 सालों में यहाँ का कायाकल्प किया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई और राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसकी आज से 10 साल पहले स्थापना की थी, उस समय राजस्थान में 7 नर्सिंग महाविद्यालय थे और अभी वर्तमान में 36 नर्सिंग महाविद्यालय राजस्थान प्रदेश में हो चुके हैं। 36 महाविद्यालयों में छात्रावंतन का कार्य स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा कि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बना और आज मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। तो मुझे लगता है कि मेडिकल सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है मॉडल स्टेट के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में विख्यात हुआ है और आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की। आम आवाम के लिए मेडिकल सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं विकसित की हैं और अभी वर्तमान में नर्सिंग काउंसिल भी जिस तरीके से ई काउंसिल के रूप में अभी विकसित हुई है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि चाहे रजिस्ट्रेशन की बात हो, परीक्षाओं की बात हो, पूरी ऑनलाइन हमने जो है उसको विकसित किया है। पहले हमारे यहाँ जो परीक्षाएं आयोजित होती थी उनमें जो है 90 के दशक में जो रिजल्ट्स जारी होते थे वैसे रिजल्ट्स होते थे, लेकिन 22 के बाद में
सारे रिजल्ट्स ऑनलाइन निकाले गए और हमने फर्स्ट टाइम बच्चों के एनरोलमेंट नंबर जारी किए और उनकी जो पेपर जो ट्रांसमिशन है वो भी हमने ई ट्रांसमिशन के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया। रजिस्ट्रेशन हमारे राजस्थान में 3 लाख नर्सेज पंजीकृत हैं नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से और उन सभी के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन अब आजकल जो है वो किया जाता है, चाहे वो जोधपुर के हों, बीकानेर के हों, कोटा के हों, बाड़मेर से हों, कोई भी अभ्यर्थी अपने क्षेत्र से ही अपने जगह से मोबाइल या ई-मित्र के माध्यम से घर बैठे पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी आपने जो नॉर्सैट का लेकर के कोई भर्ती की बात हो या CHO की भर्ती की बात हो या अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा नर्सेज की भर्ती जो निकाली गई है उसकी बात हो, हम लोगों ने 2 से 4 दिन के भीतर 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार नर्सिंग स्टूडेंट्स का पंजीकरण किया और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि आज राजस्थान का कोई भी अभ्यर्थी पंजीकरण की कमी की वजह से किसी भी भर्ती से वंचित नहीं रह पाता है और वो निश्चित रूप से सारे जो भी भर्तियों के आवेदन निकल रहे हैं उन सबको भर पाते हैं। भूसावर में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सभी संभावित प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यात्रा में गांव आमोली पर समय सिंह जाटव ने जो स्वागत सत्कार किया उसे देखकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, सांसद रंजीता कोली, जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल काफी गदगद दिखाई दिए और दांतों तले उंगली दबा दी और कहा कि इतनी भीड़ समय सिंह जाटव की लोकप्रियता दर्शाती है। कार्यक्रम में इतना बड़ा जनसैलाब था कि पुलिस प्रशासन को हाईवे के रास्ते को वन वे करना पड़ा। बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। सड़कों पर फूलों की चादर बिछाई गई। यात्रा करीब 3 घंटे लेट पहुंची, जिसको प्रसिद्ध गायकर मनीष मस्ताना ने अपने भजनों से रोक रखा तथा सभी कार्यकर्ताओं को भोजन व जलपान की पूरी व्यवस्था करवाई गई। बहरोड़ में अब लाना होगा परिवर्तन, विधायक बलजीत यादव ने जनता के साथ किया धोखा। ये बात बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शानू यादव ने बहरोड़ में होगा परिवर्तन चौपाल के दौरान ग्रामीणों को कही। डॉक्टर शानू यादव ने कहा कि बहरोड़ विधायक ने जनता से चुनाव में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। यहाँ के युवाओं के साथ धोखा किया गया। आज बहरोड़ क्षेत्र की हालत बदतर हो गई है, सड़कें बेहाल है, बिजली पानी लोगों को नहीं मिल रही है। अब जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। चौपाल कार्यक्रम के तहत डॉक्टर शानू यादव दर्जन भर गांवों का दौरा कर रही है। जनता का अपार जन समर्थन नहीं मिल रहा है। हमें बेवकूफ नहीं बनाने देना है, हमारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाने देना है। हमारी अच्छाई को हमारी ताकत बनाते हुए हमें हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए लड़ाई लड़नी है। आपकी ये बेटी, आपकी बहन पूरा संघर्ष कर रही है, पूरी ताकत लगाई हुई है और मेरी ताकत आप लोग भी हैं, मेरे संघर्ष में सहायक आप लोग भी हैं और आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि पिछले 9 वर्षों से जो सेवा आप लोगों की करती आई वो एक नमूना था, वो एक कोशिश थी ये बताने की कि अगर हमारे मन में विकास करने की भावना हो, अगर हम चाहते हैं लोगों की सेवा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और खासकर ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, बारिश में आप सब भीग रहे हैं। बस अंत में मेरी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जितना जोश आज आपने दिखाया है, इस जोश को बरकरार रखिएगा। इस बार मातृशक्ति ही बदलाव लेकर आएगी, इस बार महिला शक्ति ही शांति और विकास लेकर आएगी। हम सबको मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गाँव, अपनी ढाणी के लिए विकास करना है, मिलकर लड़ाई लड़नी है ताकि कोई राक्षस आकर हमारे बच्चों का भविष्य न बर्बाद कर सके, कोई बाहरी आकर हमारे क्षेत्र का मालिक न पहुंच सके। तो मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में रेंज स्तरीय अभियान में पुलिस थाना प्रागपुरा ने अवैध हथियारों के विरुद्ध 5वीं बड़ी कार्रवाई की। कोटपुतली बहरोड़ एसपी रंजिता शर्मा के निर्देशन पर अभियान के अंतर्गत पुलिस ने सक्रिय वांछित अपराधी मनोज को अवैध फायर आर्म पिस्टल सहित गिरफ्तार किया। प्रागपुरा थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि चोरी, लूट, डकैती, जानलेवा हमला और मारपीट करने के मामलों में लिप्त आरोपी मनोज उम्र 32 साल थाना प्रागपुरा को पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी मनोज के खिलाफ पुलिस थाना प्रागपुरा, कोटपुतली, बांसुर, हरमाडा में विभिन्न मामले चल रहे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। निमराना उपखंड क्षेत्र के कांकर गांव में रविवार को बाबा जिंदा पीर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुंडावर से पूर्व प्रधान एवं कांग्रेसी नेता रोहिता चौधरी रहे एवं विशिष्ट अतिथि शंकर सिंह चौहान, युवा समाज सेवी बटाना रहे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के मैदान में आपसी तालमेल से खेलना चाहिए। खेल के दौरान जो टीम श्रेष्ठ खेलती है वह विजेता बनती है। खिलाड़ियों को आपस में संबंध खराब नहीं करने चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान महंत योगी राम कुमार नाथ, जाति आश्रम कुतीना एवं पवन बाबा कुतीना व अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं अतिथियों के द्वारा सिक्का उछालकर टॉस करवाया गया। कुतीना व बिघाना के बीच टॉस हुआ। आज ऊपर का बरसता नहीं है, नदी नाले आते नहीं है, वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। आप बताइए वाटर लेवल को रोकने का क्या तरीका है? कोई भाई पूजा पाठ से मंत्रों से अगर पानी रुक जाए तो वो कर लेते हैं, वो तो करते ही है, महात्मा जी इनके आशीर्वाद है। लेकिन ये जाता हुआ जल स्तर अगर नहीं रुका, जो खाली हो गया हमारा 3/4 हिस्सा मुंडावर क्षेत्र का, वहां पर हालत दिन भर दिन खराब होती जा रही है। और ये जो पानी भी चला गया तो आगे हमारे भविष्य के सामने बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है, बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। तो आज मैं नौजवानों आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उस मुद्दे को हाथ में लिया और हम गांव गांव ढाणी ढाणी प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी में पैदल चल के गए। यहां भी आए, कुतीना में भी गए और मोहन सिंह बना के यहां बैठ के दोपहर में खाना भी खाया और फिर आगे बढ़े। तो वो हमने किस लिए किया? वो इसलिए किया कि सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया। दोनों सरकारों को, दिल्ली सरकार को, राजस्थान सरकार की आंख और कान खोलने का काम किया। उससे सरकारों पर दबाव बना और 6 फरवरी को यूरानी साहब का जन्मदिन होता है। हमने यूरानी साहब के जन्मदिन पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया मुंडावर में। वो सरकारों पर एक दबाव बनाने का तरीका था। 8 तारीख को बजट था। महाराज जी आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 को रैली को देखकर, रैली की संख्या को देखकर, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि थे, टीकाराम जी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे बहुत से नेता आए। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हमारी वकालत करी और 8 को बजट था। 8 के बजट में नहर पहली बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकार किए। ये सब आप लोगों का सहयोग था, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, महात्माओं का आशीर्वाद था। तो जो हमने दबाव बढ़ाया उसमें हम आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल चलकर पानी के लिए, नहर का पानी लाने के लिए यहाँ से जयपुर तक पैदल गए और सरकारों का दबाव बढ़ा, 1200 करोड़ और बढ़ा दिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पटना आए, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हमारी वकालत की। हम 1000 आदमी लेके पहुंच गए, तख्तियां लेके, कि राष्ट्र की जनता करे पुकार, नहर का पानी दे सरकार, नहर का पानी लाएंगे, राष्ट्र का विकास बढ़ाएंगे। अलवर के रामगढ़ में एकादशी पर्व को लेकर रविवार को श्याम सखा मंडल के तत्वाधान में कस्बे के ठंडी महाराज मंदिर से प्रातः 6 बजे खाटू श्याम जी महाराज की प्रभात फेरी निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए गुर्जर मोहल्ला बरखंडी चौक से बाजार सब्जी मंडी में मार्केट होती हुई ठंडी महाराज मंदिर पहुंची। श्याम बाबा की आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रभात फेरी में अलवर के सर्जन डॉक्टर विजयपाल यादव अपनी धार्मिक टीम के साथ रामगढ़ पहुंचे और प्रभात फेरी में भाग लिया। इस मौके पर श्याम सखा मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर विजयपाल यादव व समसेंट धार्मिक टीम को दुपट्टा भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज रामगढ़ में पिछली एकादशी को मैं आया था और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन किया था। आज वापस आकर के और कल से प्रभात फेरी की शुरुआत कर रहे हैं। रामगढ़ में सुबह 5:30 बजे ठंडी के मंदिर से यहाँ पे इकट्ठे होंगे 5:30 बजे और रामगढ़ की प्रभात फेरी करेंगे। सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी आएंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह की शुरुआत
मैंने नगर में की थी। आज वहाँ पे करीब 150 से 200 व्यक्ति पर डे आते हैं। 2 अक्टूबर को पंचायती राज के स्थापना दिवस के अवसर पर अभिनव पार्टी के तत्वाधान में नागौर में अभिनव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अभिनव महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अभिनव पार्टी के संयोजक डॉक्टर अशोक चौधरी आज जोधपुर पहुंचे और उन्होंने प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि 2 अक्टूबर 1961 को नागौर से पंचायती राज की स्थापना हुई थी और अब इस बार 2 अक्टूबर को नागौर में विशाल अभिनव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनता अब पार्टियों के शासन से पूरी तरह से उब चुकी है और अब उन्हें पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। जनता चाहती है कि अब खुद का राज चाहती है। इस उद्देश्य को लेकर 2 अक्टूबर को नागौर में अभिनव महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस दिन जनता अपनी सरकार बनाने की मांग को लेकर हुंकार भरेगी। इस 2 अक्टूबर को नागौर में वह होने जा रहा है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। महात्मा गांधी की जयंती को मनाने के लिए 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में एक ही घोषणा होगी कि अब भारत की जनता, राजस्थान की जनता खुद का राज चाहती है। अब वो पार्टियों के नेताओं के राज से ऊब चुकी है और उनको उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो पहली बार हमारी पार्टी के बैनर तले वो घोषणा कर रही है कि हमें खुद का सीधा राज चाहिए जिसको महसूस करना चाहते हैं और ये नागौर से होगा क्योंकि पंचायती राज का उद्घाटन 1959 में नागौर से हुआ था और वो धरातल पर नहीं उतरा है। आपका परिचय? डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी। जोधपुर शहर के ऐतिहासिक बैद्यनाथ महादेव मंदिर में महंत के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बैद्यनाथ महादेव मंदिर के महंत कैलाश चौधरी के साथ 2 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह से मारपीट की और उन्हें काफी गंभीर चोट आई। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ उनका उपचार जारी है। ऐतिहासिक मंदिर के महंत के साथ मारपीट की घटना के बाद श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों के कारण पेट्रोल एसोसिएशन द्वारा 2 दिन पेट्रोल पंप की हड़ताल। इंदिरा रसोई ग्रामीण का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस थाना प्रागपुरा ने अवैध हथियारों के विरुद्ध 5वीं बड़ी की कार्रवाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।